इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ अमरीका से सहाफ़ी जनाब आफ्ताब बोरका साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। जी वालेकुम सलाम ओवैस, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अगर हमें थोड़ा सा आप पोल्स के हवाले से बता सकें कि पोल्स इस वक्त अमरीकी इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब पहले मुकाबला था ट्रंप और बाइडन का तो हम देख रहे थे कि ट्रंप की पोजीशन बहुत बेहतर थी, लेकिन अब कमला हारिस के आने के बाद और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सुना है कुछ तब्दील हो गई है। नहीं, देखिए इसका अगर मैं सिंपल आपको जवाब दूं, जो सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स हैं या पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं, आप दोनों तरफ से गेज करें तो ट्रंप हैज़ कॉन्स्टेंटली बिन वेरी पॉपुलर अमंग द जनरल पीपल हियर। यहाँ पर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडन की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे वाकयात हुए हैं। सबसे बड़ा मसला अमेरिकन जो कौम है उसके लिए थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो सबसे पहले उनकी जेब अगर भारी या हल्की हो वो सबसे बड़ा मसला होता है। फॉरेन अफेयर्स आई नो इंटरनेशनल लेंस से आप देखने जाएं तो वो दूसरा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा मसला होता है। हालिया दिनों में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मसला रहा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ट्रंप ने बारहा उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दीगर, लेकिन ट्रंप कॉन्स्टेंटली इकोनॉमी को लेकर बड़े पॉपुलर हैं लोगों में। और स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडन ने पिछले महीने तक तो यही था कि बाइडन उनके साथ इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन पहली डिबेट की परफॉर्मेंस को लेकर और बहुत सारे इंटरनल पार्टी मैटर्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने रियलाइज़ किया कि बाइडन जो है वो ट्रंप को हराने में शायद इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो फिर उन्होंने अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस उनको नॉमिनेट किया है। और कमाला के आने के बाद डेमोक्रेट्स के हालात कुछ ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो कि अच्छा पब्लिक सेंटिमेंट्स या मैं ओवरऑल पोल की बात करूं, जी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आप देखने जाएं बाइडन या कोई भी पार्टी का नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर के आता है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं या जिन्हें प्राइमरीज यहाँ पर कहा जाता है। जी कमाला उस प्रोसेस से नहीं गुजरी हैं, उन्होंने पब्लिक के वोट लेके वो नहीं आई हैं, वो सिंपली डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी इसलिए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन ने उनको नॉमिनेट किया है। और किया था बहरहाल अभी बिल्कुल। तक उनका ऑफिशियल नॉमिनेशन जो है वो डीएनसी इनकी पार्टी की जो कन्वेंशन होनी है अगस्त के महीने में आखिर में, वहाँ पे उनको ऑफिशियली नॉमिनेशन मिलेगा। तो वो ये लगभग तो तय है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी वही होंगी, लेकिन एक वो जो पॉपुलर वोट या एक पॉपुलर सेंटिमेंट या लोगों की जो सपोर्ट गेन करके आना होता है, उस प्रोसेस से कमला हैरिस नहीं गुजरी हैं और ट्रंप उस प्रोसेस से सालों से गुजरते हुए आ रहे हैं। तो पब्लिक की नज़र में अभी तक अगर आप देखने जाएं तो ट्रंप फिलहाल अभी भी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। ये अलग बात है नवंबर में जब इलेक्शन होंगे तो हमें सही रिजल्ट जो है वो सामने नजर आएगा, लेकिन अब तक के जो हालात हैं, जो आप पल्स अगर आप पब्लिक की कहें, मैन ऑन द स्ट्रीट जो सिचुएशन है, उसमें ट्रंप काफी पॉपुलर है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप पर जो इतने मुकदमे बने, जो हशमनी का केस था उनका, जो उसको सजाएं सुनाए थे लोग अदालतें, तो उस पर उन चीज़ों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ है बुनियादी तौर पर। नहीं, ये देखिए ना, ये तो ये दो धारी तलवार है असल में। जो ट्रंप के ऊपर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जितने भी केसेस रहे हैं, वो अगर आप डेमोक्रेट्स की नज़र से देखें तो वो एक बड़ी लंबी चार्जशीट है कि जी उनके ऊपर जी बहुत सारी फेलिनीज हैं ये वो। लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स की अगर आप नज़रिए से देखें तो वो उनकी नज़र में तो यही है कि उनको ये सारे केसेस उनके खिलाफ इसलिए लाए गए हैं क्योंकि उनको दबाया जा रहा है, उनको पीछे रखा जा रहा है। तो वो उल्टे इन सारे मामला से राइल अप होते हैं, उन सारे मामला से पंप होते हैं, और उन्होंने वो ज़्यादा पॉपुलर, बल्कि ट्रंप ये सारे मामले को जितना मीडिया में, सोशल मीडिया पर ये पॉलिटिकली उसका एडवांटेज ले रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हालिया दिनों में जी जब न्यूयॉर्क में उनके ऊपर केस चल रहा था तो यहाँ पे एक प्रोसेस के जरिए जो मुल्जिम होता है उसको कोर्ट में बुलाकर उसकी तस्वीर खींची जाती है, जिसे यहाँ मग शॉट कहा जाता है। बिल्कुल। मग शॉट खींचकर जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसकी तस्वीर रखी जाती है। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि उनका मग शॉट जब ये तस्वीर होगी तो उनके लिए बड़ा बुरा साबित होगा। ट्रंप ने उसी तस्वीर को लेके उसकी टी शर्ट्स बनवा के एक पॉपुलर कैंपेन शुरू की थी और उस पर लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको डोनेशंस दिए। तो ये बिल्कुल उल्टी समझें कि उसको एज ए एनर्जी के तौर पर वो यूज करके अपनी कैंपेन में यूज करें, उन केसेस को अपने एडवांटेज के लिए ट्रंप यूज कर रहे हैं और उनके लिए अच्छा साबित हो रहा है फिलहाल। अच्छा, किन इश्यूज पर सियासत हो रही है ये भी जरा हमें बताइएगा। अब इस अमेरिका में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और खासकर बाद जो हालात हुए हैं इकोनॉमी के हवाले से, इन्फ्लेशन हिस्टोरिक हद तक, महंगाई यहाँ पर बढ़ गई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड के रिस्पांस में जो लॉकडाउन हुए हैं, बिजनेसेस बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी तादाद में बोरोइंग की थी, पैसे बहुत छापे हैं, लोगों को मुख्तलिफ किस्म की ग्रांट्स और ये
चेक्स और वगैरह देने में। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से पूछें तो उसका इफेक्ट तो यही आता है इवेंचुअली कि जब आप मनी इतनी ज़्यादा प्रिंट कर लेते हैं किसी भी मुल्क में तो महंगाई बढ़ती है। बढ़ती है। तो ये ब्लेम बारहा यहाँ की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये उठाना पड़ रहा है। और लोगों के लिए वाकई में बड़ा इस वक्त मुश्किल है। ग्रोसरी बिल्स हैं या बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने के जो इनके एक्सपेंसेस हैं, लोगों के अच्छे खासे बढ़ गए हैं। हाउसिंग मार्केट यहाँ पे एक किस्म की बूम करी है, लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है अपने लिए नया घर ख़रीदना। जॉब मार्केट हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी धीरे धीरे हमें जो है वो टाइट नज़र आ रही है कि जॉब्स इतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। ओवरऑल इकॉनमी जो है वो बड़ी इस वक्त फ्रैजिल तस्वुर की जा रही है और इसी बुना पर लोग जो हैं वो नाखुश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हालात हैं इकोनॉमी के हवाले से, उनकी पॉकेट्स के हवाले से वो सही नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है अमेरिका में, बहरहाल रहता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू जिसमें ट्रंप काफ़ी पब्लिक सेंटिमेंट को राइट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो है सोशल इश्यूज़। कुछ सोशल इशूज जहाँ पर जो हैं काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, इस बार सोशल मीडिया की मदद से काफ़ी ऊपर आए, स्पेशली जी। स्कूल्स में जो एजुकेशन है या मीडिया पर जो आप एजुकेशन देखते हैं LGBTQ के हवाले से, होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से बहुत सारे बहुत दो बड़े बड़े धड़े हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ऑब्वियसली उस साइड पर है कि होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स मैरिजेस या उसके जैसे जितने भी इश्यूज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ट्रंप उसके बारे में बड़े क्लियर हैं, रिलीजियस तबका उनके साथ है, ट्रंप के साथ है कि नहीं ये चीज़ें जो है अमेरिका में हमें बिल्कुल नहीं अलाउ चाहिए। नहीं तो की जानी उस हवाले चाहिए। से भी बिल्कुल ट्रंप बिल्कुल। इस मुझे बताइए, एक और चीज़ बताइए, क्या ये भी एक इशू है कि कैमला हैरिस जो है वो ब्लैक है या इंडियन है? वो दोनों हैं। दोनों उनसे हैं। अगर आप पूछने जाएं या अपनी कैंपेन में वो इस बात पे काफ़ी प्राउड फील करती हैं कि वो उनका ताल्लुक एक माइनॉरिटी ग्रुप से है, क्योंकि उनकी वालदा जो है वो उनका ताल्लुक इंडिया से था, उनके फादर जो थे वो ब्लैक थे। तो वो दोनों ऑब्वियसली एथनिसिटीज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करती हैं। अगेन ये ऐसा एक इशू है जो जो इस चीज़ को, जो लोग इस चीज़ को अच्छा तस्वुर करते हैं या पावरफुल समझते हैं, वो उन ऐसे वोटर्स उसको उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ बिल्कुल। लोग इससे भी तंग आए हुए हैं कि आप हर बात में ये डाइवर्सिटी या माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या इंक्लूसिविटी, कर रहे हैं। हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उसकी सिलेक्शन या उसकी इलेक्शन जो है वो मेरिट के बेस पे होनी चाहिए, ना कि आपकी इतने बेस पे। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि सोशल मीडिया इस इलेक्शन में कितना ज़्यादा मुतहर्रिक है और क्या रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया के हवाले से कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा आई कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों का माइंड मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस मरतबा क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरा तो अगर आप मैं एक तो रियलिटी है जो मैं देखता हूँ, लेकिन मैं अपना भी ओपिनियन आपके साथ उसमें शेयर कर दूं। हालांकि आपका और मेरा भी एक हद तक ताल्लुक मेन स्ट्रीम मीडिया से रहा है। रियलिटी ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अब इतना पॉपुलर नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो। लोग ज़्यादातर राइट। न्यूज़ जो है सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर उनको न्यूज़ अनफिल्टर्ड मिलती है। बिल्कुल। कन्वेंशनल मीडिया से या जो लेगेसी मीडिया है, टीवी अखबारात से लोगों को सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि वो एक काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोगों को न्यूज़ देते हैं, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। कुछ लोगों की तो ये भी कंप्लेन है कि वो एक मैनिपुलेटेड तरीके से लोगों को न्यूज़ फीड करते हैं, जिसमें सच्चाई जो है पीछे रह जाती है और बहुत सारे प्रोपेगेंडे जो हैं आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी जो न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ज़रिए कंज्यूम कर रहे हैं। और आप खुद भी देखें, जितने बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं पूरी दुनिया में, वो सोशल मीडिया की मदद से अपने वोटर से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। जी। उनके बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता। मिडिल मैन से मेरी मुराद चाहे कोई अखबार हो या टीवी चैनल हो। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है जो कि कन्वेंशनल मीडिया को काफ़ी हर्ट कर रहा है अमेरिका में भी। और धीरे धीरे कन्वेंशनल मीडिया के आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो लोग कम से कम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप डिक्लाइन हो रही है, बिल्कुल। अखबारात हो, टीवी चैनल हो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्पेशली एक्स या ट्विटर फॉर्मली जिसे कहते हैं, उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है। तो लोग ज़्यादा उसको ऑथेंटिक तस्वुर कर रहे हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल।